भूतिया ढाबे की एक खौफनाक घटना जिसे सुन आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। चलिए जानते हैं क्या है ये घटना। उस रात रमेश अपने सहायक के साथ ट्रक ड्राइविंग कर रहा था। उन्हें जो सारा सामान था वो दूसरे शहर पहुंचाना था। इसीलिए ये लोग जो थे रात के वक्त सफ़र कर रहे थे और समय से जो है अपना काम को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन बीच रास्ते में अचानक से ही जो था इन दोनों को भूख लगने लगी। दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसीलिए इन्होंने जो है काफ़ी सारा खाना अपने लिए मंगा लिया था। उस ढाबे पर यूँ तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी लोगों के चेहरे इन्हें देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे मानो मुर्दे बैठे हों। सबके चेहरे के हाव भाव एकदम सटीक और एकदम ऐसे थे जैसे कि उन्हें दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो। तो रमेश का जो सहायक था उसने कहा, भाई आप देख रहे हो ये सारे के सारे लोग किस तरीके से बैठे हैं। अरे इस तरीके से कोई इंसान बैठता है क्या, जैसे पता नहीं कोई डेड बॉडी बैठी हो। तो रमेश ने कहा, भाई हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपनी पेट पूजा करनी है, दूसरे किसी से हमें क्या ही करना है। तो फिर इसके बाद जो था ये दोनों खाने का इंतज़ार करने लगे। 2-4 मिनट गुजरे ही होंगे, तभी अचानक से ही उन्होंने देखा कि ढाबे पर दो लोग जो बैठे हुए थे वो आपस में झगड़ने लगे। इनको अजीब लगा, ये जो दोनों लोग आपस में झगड़ रहे थे। तो इनको देखने के बाद रमेश ने जो सोचा कि चलो कहीं इन दोनों का झगड़ा सुलझा कर आना चाहिए। तो उसके सहायक ने कहा, भाई हमें क्या लेना देना है, अभी तो आपने बोला और आप जा रहे हो इन लोगों का झगड़ा सुलझाने के लिए, अपने आप देख लेंगे, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाना। तो रमेश ने कहा, नहीं भाई इस बात के लिए तो हमें जाना ही चाहिए। तो फिर इसके बाद जो था दोनों जो थे उन लोगों के पास पहुँचे, उनका झगड़ा सुलझाने लगे। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, किस वजह से झगड़ रहे हो। तो तभी एक ने कहा, तो उस बंदे ने कहा, जो कहा इन दोनों को बड़ी ही वो बात अजीब लगी। दरअसल में उस आदमी ने कहा कि आज से 10 साल पहले इसने मेरी जगह पर अपने जूते रख दिए थे, इसीलिए मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। तो रमेश जो था उसने कहा, क्या 10 साल पहले तुम्हारी जगह पर जूते? तो उस आदमी ने कहा, हाँ 10 साल पहले जहाँ मैं बैठा हुआ था, कुछ देर के लिए मैं खड़ा हुआ और टॉयलेट के लिए गया, तब इसने अपने दोनों पैर मेरी सीट पर रख दिए, जिसकी वजह से मेरी कुर्सी जो थी वो पूरी तरीके से गंदी हो चुकी थी। तो आज मैं इससे बदला लूँगा। और दोनों फिर झगड़ने लगे। तो इसके बाद जो था रमेश ने कहा, भाई मुझे लगता है ये दोनों पागल वागल हैं। तो वहाँ पर एक वेटर घूम रहा था। तो रमेश ने जो है उस वेटर को बुलाया और उनके बारे में बोला। तो उस वेटर ने कहा, साहब आपको क्या लेना देना है, ये तो पिछले 10 साल से इसी तरह झगड़ रहे हैं, रोज़ इसी वक्त पर। तो ये दोनों जो थे ये दोनों अपना सर खुजाने लगे कि भाई वेटर भी बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहा है। तो फिर इसके बाद जो था उनको यूं ही झगड़ता छोड़कर ये वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गए। तो तभी जो था इनका जो खाना था वो वहाँ पर आया। तो इन्होंने देखा कि जो बंदा खाना लेकर आया है उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, थोड़ा ढंग से नज़र नहीं आ रहा उसका चेहरा। तो रमेश ने कहा, ओ भाई इतनी गर्मी में तूने अपना चेहरा किस लिए ढका हुआ है। तो उस आदमी ने कहा, साहब मेरा चेहरा जला हुआ है ना, इसीलिए। तो रमेश का जो सहायक था उसने कहा, अच्छा तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, दिखाना ज़रा। तो रमेश का जो सहायक था वो ज़बरदस्ती उस आदमी का चेहरा देखने की ज़िद करने लगा। तो रमेश ने कहा, तेरा दिमाग ख़राब है, जब वो बोल रहा है क्या बदतमीज़ी है। तो फिर इसके बाद रमेश ने उस वेटर को जो था वहाँ से भेज दिया। तो अपने सहायक को डांटने लगा। तो उसका जो सहायक था उसने बोला, भाई आपको नहीं पता, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे तो बड़ा अजीब लग रही है ये जगह, सबके सब अजीब है। तो रमेश ने कहा, हाँ हमें तो यहाँ घर बसाना है, चुपचाप से खाना खाओ और चलते हैं। और फिर ये दोनों जो खाना खा रहे थे तो बाकी सारे के सारे जो लोग उस ढाबे पे बैठे थे ये लोग इन्हीं की ओर देख रहे थे। अब ये दोनों ने इस चीज़ को नोट कर लिया और फिर इन्हें बड़ा अजीब सा लगा। और बाकी जितने भी लोग थे उनके खुद के टेबल पर तो खाना भर भर कर रखा था, लेकिन फिर भी इन लोगों को देखे जा रहे थे, इन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो सहायक जो था उसने कहा, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, सबके टेबल पर खाना रखा है, उसे खाने की जगह ये लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हमें ही खा जाएंगे।
तो रमेश जो था वो हंसने लगा और बोला, यार मुझे नहीं पता इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों तो खाते हैं और खा के यहाँ से सीधा निकलते हैं आगे के लिए। खाना ख़त्म होने पर रमेश ने अपने सहायक से कहा, देख तू यहीं बैठे रहे, मैं अभी हल्का होकर आता हूँ। रमेश जो था टॉयलेट के लिए चला गया। अब इसके बाद जो था उसका सहायक चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था। तभी एक दूसरा ट्रक ड्राइवर जो कि वहाँ पास ही में बैठा हुआ था, वो उसके पास आकर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से ज़िंदा वापस जाओगे? इस भूल में कभी मत रहना, आज तुम लोग यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। तो सहायक जो था वो कहने लगा, भाई मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तो वो जो ट्रक ड्राइवर था दूसरा वाला, उसने कहा, ऐसे है तो हम नहीं जाएंगे, आज तो तुम लोगों को खा के ही मज़ा लेंगे। इसके बाद ढाबे के सारे लोग अचानक से ही खड़े हो गए। ढाबे पे काम करने वाले जो लोग थे वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए और वो जो सहायक था उसकी ओर बढ़ने लगे। उनका रूप रंग एकदम से डरावना और भयानक हो गया। तो यहाँ पर जो रमेश का सहायक था वो घबरा सा गया। तभी दूसरी ओर से रमेश दौड़ता हुआ आया। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। रमेश कहने लगा, यार मेरे पीछे भूत पड़ा है। उस टॉयलेट के अंदर एक अजीब सा डरावना सा इंसान था। तो तभी वो बाकी चारों ओर देखता है, तो वो देखता है कि ढाबे के सारे लोग अचानक से ही बहुत डरावने और भयानक हो चुके थे। रमेश अपने सहायक का हाथ पकड़ता है और ट्रक की ओर दौड़ने लगता है। तो ये सारे जो भूत थे वो भी उसके पीछे दौड़ते हैं। ये दोनों फटाफट से ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ पर ट्रक को जो है स्टार्ट करने लगे। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन सेकंड टाइम में जो था अचानक से ही वो स्टार्ट हो गया और वो सारे भूत जो थे ट्रक को गिराने की तैयारी में थे। दोनों की किस्मत बड़ी ही सही थी, इससे पहले वो लोग उनका शिकार करते वो वहाँ से चले गए बचकर।